महाराजा जसवंत सिंह की याद में बनाया गया ये पीछे संगमरमर का बना खूबसूरत जसवंत ठाट। ये हम आ गए जी तूर जी का झालरा, वो रहा पीछे मेहरानगढ़ फोर्ट से भी दिख रहा था। ये है जी पीछे मेन गली ब्लू सिटी की, इसी के लिए बस फोटोग्राफी के लिए लोग आ जाते हैं। जी फेमस घंटाघर यहाँ का। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, एक और फेमस स्पॉट है जसवंत ठाटा, सामने ही है बिल्कुल, वो करेंगे। उसके बाद जाएंगे ब्लू सिटी एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा जो मेरी फेवरेट जगहों में से एक है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के तौर पर जो है तुरजी का झालरा, स्टेप वेल रानी का, वहाँ पर जाएंगे। और साथ ही है लेक, वो भी देखेंगे। तो अभी चलते हैं जसवंत ठाटा की तरफ। उधर है मेहरानगढ़ फोर्ट और ये है जसवंत ठाटा। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वाइट मार्बल से बना हुआ जसवंत ठाटा। पीछे है जोधपुर की एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन जसवंत ठाटा। महाराजा सरदार सिंह के द्वारा अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह की याद में बनाया गया ये पीछे संगमरमर का बना खूबसूरत जसवंत ठाटा है। तो ये एक्चुअली रॉयल फैमिली का क्रमेशन ग्राउंड है। ये बस जो मेन है वो पीछे वो सेनेटॉप है महाराजा जसवंत सिंह का, और बाकी इधर आप देखेंगे ये सारी वो छत सेनेटॉप्स बनी हुई हैं जहाँ अलग अलग शाही परिवार के राजाओं रानियों को मतलब क्रमेशन की गई उनकी। तो ये सारी उनकी सेनेटॉप्स हैं जहाँ पर क्रमेशन होती है। उनका क्रमेशन ग्राउंड है सारा महाराजाओं का। और ये है महाराजा जसवंत सिंह का ठाटा, रॉयल सेनेटॉप ऑफ महाराजा जसवंत सिंह। तो खूबसूरत है बना हुआ, ये भी पूरा वाइट संगमरमर से बना हुआ है। अगर आप ताजमहल देखने जा सकते हैं, जो वो भी एक है तो सेनेटॉप ही है, तो ये भी देख ही सकते हैं। तो ये दिखाते हैं थोड़ा सा और फिर चलेंगे यहाँ से ओल्ड जयपुर ब्लू सिटी की तरफ। तो यही है जी गार्डन सा बना हुआ है, फाउंटेन लगा हुआ है, ये ऊपर सेनेटॉप है, इधर थोड़े बने हुए हैं, सारी उन्हीं की सेनेटॉप्स है महाराजाओं की। और इसी में आप बस घूम सकते हैं सारे। ऊपर आपको चल के जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वही है राजा की सेनेटॉप। ये आप पीछे देख रहे हैं जसवंत ठाटा, और इसके पीछे ये दीवार जा रही है पूरी। और आप जो फेमस फ़ोटो देखते हैं जसवंत ठाटा, और उसके पीछे दिख रहा है बैकड्रॉप पे मेहरानगढ़ फोर्ट, वो यहीं से ली गई है। पर अभी ये जाने नहीं देंगे क्योंकि इनकी यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा, रॉयल क्रमेशन ग्राउंड है। तो कोई लोकल चाहिए जो आपको उधर से पूरा घुमा के ऊपर वहाँ लेके जाए और वहाँ से फिर फ़ोटो ली जाए। ना ही अभी मेरे पास वो मैं कोई स्टिल कैमरा लेके आऊँ वो वाला जिससे वो फ़ोटो आ सके, इसलिए मैं जा भी नहीं रहा, कोई लोकल भी नहीं है। अभी जब मैं राइड के लिए आऊँ, जब फोटोग्राफी के लिए आना होगा तो फिर कभी स्टिल कैमरे के साथ आएंगे और फिर किसी लोकल की अप्रोच लेके वहाँ से जाके देखेंगे। खास तो है नहीं, शूज़ उतार के जाना पड़ेगा। और खाली सेनेटॉप ही है, अंदर खाली है। उनकी गैलरी, उनकी फ़ोटोज़, उनके बारे में बताया गया अंदर महाराजा जसवंत सिंह के बारे में, क्योंकि ये सारा है ही जसवंत ठाटा उन्हीं के। तो बस चलते हैं, अब यहाँ से नीचे चलेंगे। अब चलेंगे ओल्ड जोधपुर सिटी ब्लू सिटी की तरफ, और फिर वहाँ से थोड़ा घूमने के बाद जाएंगे तुरजी का झालरा, और वहीं से फिर लेक पर भी थोड़ा देख लेंगे। तो चलिए चलते। ये हम आ गए जी तुरजी का झालरा, वो रहा पीछे मेहरानगढ़ फोर्ट से भी दिख रहा था, मैंने आपको दिखाया था। और
1740 में बना था। ये एंशियंट टेक्निक है इंडियन वाटर सेविंग की। ये स्टेप वेल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है पूरा भर जाता है, उसके बाद कम होता जाएगा तो नीचे नीचे जाकर आप पूरा पानी ले सकते थे। मोस्टली जो राजस्थान में बच्चे हैं वो तो मतलब बर्बाद हो गए गंदगी बंदगी फैल के। ये भी था पहले, पर इसको अब गवर्नमेंट ने थोड़ा रिस्टोर करवा दिया। यहाँ पे गंदगी फैलाना अब अपराध बना दिया। नहीं तो पहले इसको भी गंदा कर दिया था गवर्नमेंट ने। जैसे आप जाएंगे तो दिल्ली में अगर सेंट बाउली है उसको तो फिर ख़त्म ही कर दिया मोस्टली, बस वो फोटोग्राफी के लिए रहेगी। ये पर अभी भी स्टेप वेल चल रहा है, तो आप देख सकते क्या शानदार जगह। बाकी इस बावड़ी का निर्माण जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की पत्नी महारानी जय कबर तंवर जी ने करवाया। इस रेगिस्तान में 12 माह पानी मिलता रहे, इसलिए महारानी तंवर जी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया, क्योंकि उस समय रानियां ही जल संरक्षण के आदि कार्यों को देखती थी। ये हम आ गए हैं जी गुलाब सागर पर। ये भी टूर जी का झालरा के पास ही बना हुआ है। और ये बस ऐसे है, इसमें बोट्स भी चलती हैं, वो लगाया हुआ क्लीनिंग के लिए। एक उधर है और थोड़ा सा वॉकवे बना हुआ है, आप पैदल कर घूम सकते हैं। ये पीछे वो रहा मेहरानगढ़ फोर्ट, वहाँ से मैंने आपको दिखाया था। अब बाई रोड पार करते हुए भी जा सकते हैं, और ये नीचे जाने का भी बना हुआ है, देख लेते हैं। बाकी गंदगी बहुत है राजस्थान में, सफाई का कुछ लेना देना नहीं दूर दूर तक राजस्थान वालों का। ये देखिए ये है गुलाब सागर जो है। बाकी एक ही प्रॉब्लम है राजस्थान के, बीकानेर में भी थी और ये यहाँ भी है, जैसलमेर में भी थी। राजस्थान का गवर्नमेंट का सफाई से बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं दूर दूर तक। अभी इतने फेमस टूरिस्टिक प्लेस है, इतने फॉरेनर्स आते हैं, उन्हें क्या इंप्रेशन जाता है कि इंडियंस इतनी गंदगी में ही रहते हैं। अभी ब्लू सिटी जाने का है तो है वो घर देखने का मूड, लेकिन गंदगी बहुत है। वहाँ भी गलियाँ होगी और पता नहीं क्या, कुछ फ़ोटो बस खींचने के लिए 2-4 ठीक घर देख लेते हैं, बाकी वहाँ भी बहुत गलियाँ। तो ये गुलाब सागर भी दिखा दिया। अब यहाँ के एक और रह गया क्लॉक टावर फेमस, वो देखते हैं। बाकी जो पैलेस है जिसमें राजा रहते हैं, वहाँ पे गैलरीज वगैरह हैं, वो तो मेरा मूड नहीं है, क्योंकि वो सिटी पैलेस वगैरह सब मैंने देखा हुआ है। तो बस ये देखेंगे एक क्लॉक टावर, और फिर जो मेन है ब्लू सिटी का कॉरिडोर सा, वहाँ पर जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं टैनिंग हो गई है, क्योंकि आज मैंने लगाया ना, मुझे लगा था इतना होगा नहीं, और मैंने सनस्क्रीन भी नहीं लगाया। यहाँ की धूप इतनी तेज़ है, पूरी टैनिंग हो गई है चेहरे पे। पर इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ राइडिंग और शूटिंग ब्लॉगिंग, हो रहा जैसे है वैसे ही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कॉरिडोर, ब्लू सिटी कॉरिडोर, ये थोड़े से कुछ घर बने हैं अब बचे हुए हैं। जो ब्लू वैसे तो काफ़ी है पर दूर दूर है, ये थोड़ा कॉरिडोर स्टार्टिंग में ही है। ये पूरा ब्लू कर रखा है, फोटोग्राफी करानी हो तो उसके लिए यही है। ये देखिए ये देखिए ये बस बना हुआ है। ये देखिए जी, ये सारी गलियां बनी हुई हैं, ब्लू घर है। ये पुराना कल्चर था, ऐसे ही अब नया सारा। अब सारे नहीं कराते, अब बीच बीच में करवाते हैं, पहले सभी करवाते थे। ये देखिए ये आर्टिस्ट ने आकर यहाँ पे थोड़ा वर्क भी किया। फॉरनर और आर्टिस्ट आते थे जौनपुर जंक्शन बना। ये देखिए ये सारा, ये वो एक मंदिर बना हुआ है ऊपर से पूरा, वो ये थोड़ा एरिया पूरा ब्लू ब्लू सा है। ये मंदिर को जा रहा है रास्ता, देखिए ये ब्लू सिटी है। इसी के लिए बस फोटोग्राफी के लिए लोग आ जाते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए। ये बंद है, बाकी ऊपर जाके फिर मंदिर है वो पूरा। और
मंदिर तो मैं जा नहीं रहा, बस इतनी सी है जी ब्लू, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-4 घर ही हैं तो ठीक है। वरना आप अगर पूछेंगे गलियों का तो ये घूमने वाली जगह नहीं है, फॉरेनर्स के खास इसको प्रमोट कर रहे हैं पर ये है नहीं। पर चलिए ये भी कैप्चर कर लिया। अब आखिरी बचा है घंटाघर, वो जाते हुए निकलेंगे वहाँ से और फिर मैं करूँगा लंच। आज सुबह से कर रहे हैं ट्रैवल और फिर मैं जाऊँगा हॉस्टल, फिर बैठ के करेंगे एडिटिंग, क्योंकि आज नाइट तक मुझे व्लॉग भी डालना है, क्योंकि कल राइड रहेगी और कल इवनिंग तक आना चाहिए व्लॉग, तो मैं इवनिंग में बड़ी मुश्किल पहुँचूँगा ही। चलिए मिलते हैं आपसे। ये है जी ब्लू सिटी और चल लेंगे तो अच्छा होगा तो चलेंगे इधर। ये है जी पीछे मेन गली ब्लू सिटी की। गाइड चाहिए मुझे, एक बच्चा मिल गया दोस्त गाइड बन के, कह रहा मैं घुमाता हूँ, तो ये है, वरना आप बाहर से घूम के चले जाते। तो ये है मेन। ये है बस, ये 2-3 है जिनमें बनी हुई है। ये अंदर भी बना हुआ है ब्लू सिटी में भी, हेरिटेज होम स्टे बना हुआ है। ये और थोड़ी सी ऐसी गलियों के अंदर गलियां हैं बस इसमें। ये घूम रहे हैं जी जोधपुर की गलियों में, ओल्ड सिटी की गलियों में। अब ब्लू सिटी जिसे फेमस है, 3-4 जो पॉइंट है, और ये बच्चा मिला था, यही मेरा गाइड है, इसने घुमा दिया। ये मेन पॉइंट्स हैं जो मिस हो जाते हैं अगर आप ऐसे आए बिना किसी गाइड के। तो बस यही 3-4 पॉइंट से देख लिए, आपको भी दिखा दिए, और फिर मिलते हैं आपको आगे। ये है जी फेमस घंटाघर यहाँ का, इसका भी बस चक्कर घुमा देते हैं, यही है पॉइंट, कुछ है तो है नहीं। ये इसके आसपास ही मार्केट लगी हुई है। ये है फेमस घंटाघर चौक। जी तो फाइनली सारा दिन बिता कर आ गए हैं अपने हॉस्टल में वापस। आपको आज सारा उदयपुर घुमा दिया। मेहरानगढ़ फोर्ट से शुरू किया था, फिर जसवंत का टाडा वो भी गए, फिर ब्लू सिटी भी घूम ली। मेन में वो लोगों को मिलता नहीं है, मेरे को एक बच्चा मिल गया जो मैंने दिखाया, उसने घुमा दिया। थोड़े पैसे लिए पर उसने मेरे को फिर मेन में स्पॉट दिखा दिए। उसके अलावा टूर जी का झालरा स्टेप वेल जो था, सागर वो जो लेक थी वो, बाकी सारा सिटी भी में घूम आए हैं। तो अब थके हुए थे, लेकिन अब एडिटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि कल मेरे का व्लॉग आना, तो आज नाइट में मुझे अपलोड करना है। कल तो सारा दिन राइड रहेगी जोधपुर से उदयपुर की, इसलिए कल तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो 7 बजे वो आना भी, तो आज ही अपलोड करके लगा दूँगा। तो बस अब एडिटिंग शुरू करने लगा हूँ। सारा सामान निकाल दिया है, अभी और लैपटॉप वगैरह निकालना और फिर करेंगे एडिटिंग शुरू। तो इसलिए इस व्लॉग को यही एंड करेंगे। बाकी आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो जोधपुर जितना फेमस है उतना कुछ है नहीं जोधपुर में। एक तो सच में बोले तो राजस्थान गवर्नमेंट को, राजस्थान टूरिज़्म को और यहाँ के लोगों को थोड़ा सफाई का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर इतना फॉरेन टूरिस्ट आता तो क्या इंप्रेशन जाता है। इतना गंदी गलियाँ हैं, इतना बीकानेर जैसलमेर और यहाँ की इतनी गंदी गलियाँ, इतना गंदगी फैला रखी लोगों ने घरों के बाहर ही।
ब्लू सिटी में भी सिर्फ 3-4 घर हैं जिन्होंने अपने आप को वेल मेंटेन किया फोटोग्राफी के लिए, उन्होंने पेंटिंग वगैरह करी, लेकिन वो गलियाँ इतनी गंदी हैं कि आप वहाँ से जाते हैं तो इंप्रेशन क्या आता है, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो बड़ी मुश्किल था। मैं तो वापस आ रहा था, वो बच्चा मिलेगा कि मैं आपको सीधा मेन स्पॉट लेके जाता हूँ, तो मैं चला गया। और बाकी वैसे भी कुछ है नहीं ख़ास इस मतलब जो जोधपुर में मेहरानगढ़ फोर्ट है, जो डेफिनेटली एक देखने वाली चीज़ है। और पैसे 200 रुपया और आप गाइड चैन वो भी लगा सकते हैं, वो पैसे आप लगाएंगे तो आपको वर्थ लगेगा। बाकी कुछ नहीं है। टूर जी का झाल रहा है थोड़ा सा, वहाँ पर आप सारा घूमने के बाद रेस्ट कर से बैठ सकते हैं, वो भी मौसम पे डिपेंड करता है। उसके अलावा कुछ नहीं है। जसवंत का टाटा जो है वो ठीक है, बस मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। एक बस वो मार्बल का एक सारा बना हुआ है महल सा छोटा सा, उसमें भी अंदर उनके बारे में लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है वहाँ पर। और इसके अलावा ब्लू सिटी में 2-3 मेन घर है, वो गाइड लेकर ही जाएँ तो आपको मिलेंगे, वरना आप गलियाँ इतनी गंदी गलियाँ आप घूमते रहेंगे, कुछ खास पता नहीं लगेगा आपको, और कुछ खास नहीं है वहाँ पर। और एक क्लॉक टावर भी आपको दिखा दिया, वो सिर्फ उसके पास क्लॉक बनी हुई है, टावर बना हुआ है, उसके आसपास मार्केट है, वो करके निकल जाएंगे। सिर्फ एक जो मेन स्पॉट है वो वही है मेहरानगढ़ का किला, वो ज़रूर आप चाहें तो आके देख सकते हैं, चाहे नहीं वो डेफिनेटली देखना चाहिए। अगर आपने इंडिया के कुछ फोर्ट्स, वन ऑफ द बेस्ट फोर्ट्स है इंडिया के, उनमें से एक है। मैंने क्योंकि जैसे राजस्थान के तो ऑलमोस्ट सारे देख लिए हैं, चित्तौड़गढ़ और सिर्फ जो जयपुर का आमेर फोर्ट छोड़ के बाकी सब ऑलमोस्ट देख लिए, और ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो बस ये मेरी राय थी, अगर आप आएँ तो आप देख सकते हैं। बाकी कुछ जोधपुर में ख़ास नहीं है। जो और पैलेसेस हैं जिनमें राजा रहते हैं वो तो सिटी पैलेस आपको देखा, वैसे ही पैलेसेस हैं, गैलरी सबकी सेम होती है, आप बोर हो जाएंगे अगर आपने और देखे हुए हैं। तो बस अब करने लगे एडिटिंग, व्लॉग को करें यही एंड। और आपको मेरी ब्लॉग अच्छे लगे हो, मेरा स्टाइल अच्छा लगा हो, अगर शॉर्ट्स अच्छे लग रहे हो, कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी हो, सजेशन हो, कोई कहना चाहते हो कुछ, और आप बताना चाहते हो कि यहाँ का ट्रैवल किया जा सके जो मेरे स्टाइल को देखते हुए, तो वो भी बता सकते हैं। बाकी ब्लॉगिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे और ऐसे और ट्रैवल करते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ।